दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आजकल के समय में टेक्नोलॉजी और बाजार के डायनामिक्स इतनी तेजी से बदलते हैं कि हम जैसे नौसिखियों के मार्केट एनालिसिस 2-3 दिनों में ही बिखर जाते हैं। अभी 10 ही दिन बीते होंगे कि जब हम अपने पिछले एपिसोड में आने वाले कुछ एक महीनों में बेहतर डिमांड की बात कर रहे थे और लोहे के रेटों को डिमांड के साथ जोड़कर देख रहे थे। लेकिन वीडियो बनाने के मात्र 4-5 दिन बाद ही कुछ ऐसा घटा कि हमें तुरंत एक नया एपिसोड बनाना पड़ा। अभी हम रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल के गजा पट्टी पर आक्रमण से उभरे ही थे कि 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइल दागकर एक और युद्ध को हवा दे दी। विश्व भर में जब इन्फ्लेशन ढलान की ओर था और बाजार बेहतर डिमांड की आस लगाए बैठे थे, ऐसे समय में एक नया युद्ध लोहा बाजार के लिए एक दुस्वप्न जैसा है। एडवर्ड मर्फी का एक लॉ है जिसके अनुसार एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। तो अंततः वही हुआ जिसका डर था। युद्ध की स्थिति एक आपातकाल की स्थिति होती है और आपातकाल की स्थिति में किसी भी कमोडिटी के रेट डिमांड के मोहताज नहीं होते। युद्ध में आयात निर्यात बाधित होता है, सप्लाई चेन्स टूटती हैं और मनुष्य का लालच विकराल रूप ले लेता है। ऐसे में डिमांड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। याद कीजिए वर्ष 2022 का शुरुआती दौर, जब लोहे के रेट बिना किसी अतिरिक्त डिमांड के सिर्फ एक महीने में ही 15 से 20% तक बढ़ गए थे। न सिर्फ लोहे के रेट बढ़े थे बल्कि लोहे से जुड़ी हर कमोडिटी के रेट बढ़ गए थे, चाहे वो आयरन ओर हो, कोकिंग कोल हो, स्क्रैप हो या फिर फेरो अलॉयज हो। बेतहाशा बढ़ रहे इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए दुनिया भर के तमाम सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, जिस वजह से डिमांड पर और विपरीत असर पड़ा। ताजा परिस्थितियों ने एक बार फिर हमें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अभी हफ्ता भर पहले पिछले एपिसोड में हमने जो 4 इंडिकेटर्स डिस्कस किए थे, उनमें से 2 इंडिकेटर्स पूरी तरह हवा हवाई हो चुके हैं। अभी जहां फेडरल बैंक ने अपनी आगामी बैठकों में इंटरेस्ट रेट्स घटाने के संकेत दिए थे, वहीं उसने अब ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है। घटाना तो दूर, अब उसने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से भी इनकार नहीं किया है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए लगभग यही रुख आरबीआई का भी है। तो आप देख रहे हैं कि परिस्थितियां कितनी तेजी से बदलती हैं। लोकल मंडियों में जो पहले हफ्ते में रेट अनाप शनाप बढ़े थे, वह धीरे धीरे वापस आने लगे थे, लेकिन वे युद्ध की आशंका मात्र से ही एक बार फिर 1,500 से 2,000 रुपए प्रति टन बढ़ गए। एक हफ्ता पहले हमें उम्मीद थी कि फंडामेंटल्स कमजोर होने की वजह से रेट वापस लौट आएंगे, लेकिन नई परिस्थितियों में प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर्स ने भी लोहे के रेट बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। अगले एक हफ्ते में ही स्टील मिल्स अपने लॉन्ग व फ्लैट प्रोडक्ट्स के रेट 2,000 से 3,000 रुपए प्रति टन तक बढ़ा सकते हैं। ईरान और इजराइल समेत पूरा मिडिल ईस्ट लोहे और तेल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र दुनिया का 1/3 कच्चा तेल सप्लाई करता है। ऊपर से एशिया और यूरोप के बीच शिप्स की सारी आवाजाही भी मिडिल ईस्ट के रास्ते से होकर जाती है, यानी कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का संकट पूरे एशिया और यूरोप को मुश्किल में डाल सकता है। यदि ईरान के आक्रमण के जवाब में इजराइल भी रिटेलिएट करता है तो यह लड़ाई फुल फ्लैश्ड वॉर का रूप ले लेगी और फिर यकीन मानिए कि इन्फ्लेशन और रिसेशन से जूझते जूझते 1-1.5 साल और निकल जाएगा। तेल की सप्लाई डिसरप्ट हुई तो दुनिया भर में फिर एनर्जी क्राइसिस होगा और कोयले के दाम एक बार फिर से बेकाबू हो जाएंगे। अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ है, लेकिन युद्ध की मात्र आशंकाओं से ही लगभग सभी कमोडिटीज ने अपना रास्ता बदल लिया है। सिर्फ एक हफ्ते का प्राइस ट्रेंड आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं और यह ट्रेंड अपने आप में बहुत कुछ कहता है। युद्ध के समय में दरअसल हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। गिरती है तो सिर्फ मानवता। युद्ध में सिर्फ हार होती है, व्यवसाय हारता है, रोजगार हारता है, अर्थव्यवस्थाएं हारती हैं, शिक्षा हारती है, नागरिक हारते हैं। जीतता है सो सिर्फ लोकतंत्र का लिबास ओढ़े दुनिया भर के तानाशाहों का अहंकार। और मजेदार बात यह है कि सब कुछ नष्ट करने के बाद वह खुद भी मिट जाया करते हैं, क्योंकि समय सबसे बलवान है। बहरहाल वर्तमान समय आपातकाल का है और आपातकाल का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस नहीं किया जा सकता। अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगामी कुछ एक समय में भारत सहित विश्व की स्टील इंडस्ट्री की दिशा मिडिल ईस्ट का घटनाक्रम तय करेगा। हम दिल से चाहते हैं कि ईरान का इजराइल पर अटैक फुल फ्लैश्ड वॉर में तब्दील ना हो और परिस्थितियां सामान्य बनी रहें, क्योंकि शांति में ही हम सबकी भलाई है।
वरना युद्ध होगा नहीं होगा और उसका असली इंपैक्ट तो जब आएगा सो आएगा। लेकिन युद्ध की आशंका मात्र से ही आपदा में अवसर खोजने वालों ने लूट अभी से शुरू कर दी है। धन्यवाद। Don't forget to like, subscribe and share the videos.